Good morning, students. Today we discuss reaction in solution topic. जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या बात होती है कि जो अपनी लेबोरेटरीज होती हैं, यानी कि अपनी जो लैब है, उन लैब में जो केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि जो अपने केमिस्ट्री लैब है, केमिस्ट्री लैब में जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में अपने को एक बात यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है, स्टडी करनी है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि सॉल्यूशन में होती है, ठीक है ना। यानी कि सॉल्यूशन लिक्विड मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मेन बात होती है कि यहाँ पर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस होते हैं, उन सब्सटेंस की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो एक्सप्रेस करनी है, अपने को प्रदर्शित करनी है, उसको अपने किस तरह से प्रदर्शित करें। एक तो क्या होती है कंसंट्रेशन, यानी कि उसकी सांद्रता, और दूसरा होता है उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपने क्या है कि यहाँ पर 4 पॉइंट्स पर बात होती है। फर्स्ट आता है मास परसेंट और मास परसेंट और वेट परसेंट, जिसको अपने शॉर्टकट में W परसेंट से शो करते हैं, W फॉर वेट, ठीक है। फिर आता है मोल फ्रैक्शन, और थर्ड आता है मोलरिटी, और फोर्थ आता है मोललिटी, ठीक है। तो इसमें अपन बात करें तो मास के बारे में अपने लास्ट वीडियोज में अपन पढ़ चुके हैं कि भाई कोई भी जो एलिमेंट्स होता है उसके जो एटम्स होते हैं उनका एक एटॉमिक मास अपने पढ़ा है कि एटॉमिक मास पर जो अपने बात की थी कि जो कार्बन 12 है उसके 1/12 पार्ट से अपने क्या है कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात होती है मास परसेंट पर, तो मास परसेंट पर बात करें तो ये किस तरह से होता है कि जो मास परसेंट है इसमें क्या है कि जो रिलेशनशिप आती है वो रिलेशनशिप सॉल्यूशन के साथ किस तरह से आती है कि मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे जो आएगा यानी कि सोल्यूट, यानी कि जो इसमें सोलूबल होने वाला मैटर है। जैसे अपने लिक्विड में अपने कोई भी लिक्विड लेते हैं, जैसे अपने वाटर ही ले लेते हैं, तो वाटर में जो अपने साल्ट डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जो वाटर है वो तो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो साल्ट है वो क्या रहेगा सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मास अपॉन क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टोटल मास किसका रहेगा। अब जैसे इसमें यहाँ तो अपने अगर NaCl की बात कर रहे हैं तो NaCl का टोटल मास यानी कि 23.5 प्लस 35.5 सोडियम का ये और क्लोरीन का ये होता है एटॉमिक मास। और इसी तरह से मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि उसमें ये भी है और साथ में प्लस क्या है H2O भी डिजोल्व किया अपन ने, H2O में डिजोल्व किया है तो H2O का मास, ठीक है। तो उससे क्या जो आएगा वो आ जाएगा इसका परसेंट, ठीक है ना। यानी कि मास परसेंटेज अपन कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि मास सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन में जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से, यानी कि इस फॉर्मूले से अपने इसको रिप्रेजेंटेड करेंगे। अब अपन क्या है कि क्वेश्चन लेते हैं कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ये क्या ले रहे हैं सब्सटेंस 2 ग्राम। जैसे अपन यहाँ पर मैं आपको बोल रहा था कि NaCl लेते हैं तो यहाँ कोई भी सब्सटेंस एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 2 सब्सटेंस A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें जब इसको मतलब कि सोल्यूशन बनाएंगे इसका, यानी कि इसमें इसको डिजोल्व करेंगे तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो इसमें फर्स्टली अपना मास परसेंटेज अपने इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मास ऑफ ए
मास ऑफ ए यानी कि जो ए सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे क्या आ जाएगा भाई, इसका तो एक का तो मास क्या है 2 ग्राम, और जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें 2 ग्राम, तो ये ऐड हो गया, और प्लस H2O का जो मास होता है वो होता है 18, ठीक है। तो 18 ग्राम ये हो जाएगा ऐड, आपने को इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 18 ग्राम ऑफ वाटर इनटू 100, तो क्या हो जाएगा 2 ग्राम अपॉन 20 ग्राम इंटू 100, तो 21 जा 20 और 25 जा 100, तो क्या आ जाएगा 10 ग्राम, सॉरी 10%, यानी कि 2 ग्राम जो सब्सटेंस इसमें सोल्यूट के रूप में यूज करेंगे तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो 10% सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो बात होती है अपनी वो होती है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है इसका मास मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट अपने कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको कैलकुलेट करके यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे मोल फ्रैक्शन में क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो सब्सटेंस है उसको ए सब्सटेंस जो डिजोल्व होता है, इफ ए सब्सटेंस ए डिजोल्व इन सब्सटेंस बी एंड दियर नंबर ऑफ मोल्स आर Na एंड Nb, यानी कि ए के लिए तो Na और बी के लिए Nb रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज, यानी कि इनके बीच क्या है रिलेशनशिप किस तरह से होगी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है कि दोनों है, यानी कि ए भी है और बी भी प्रेजेंट है, जो अपने ऑलरेडी अभी इस क्वेश्चन में अपने अभी बताया मैंने आपको, जो अपने मास परसेंट में कैलकुलेट किया है, तो उसी तरह से इसमें कैलकुलेट होगा। तो इनमें रिलेशन क्या है कि अपन शॉर्टकट में क्या लिखेंगे कि अपन ने बताया कि इसको डिनोटेड करते हैं किसको, इसकी जो सब्सटेंस है उनकी जो मोल्स हैं उनको Na से और जो सोल्यूट है उसका B से, तो ये क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb से हो जाता है। अब इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल से भी अपन इसको एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और B के लिए क्या होगा मोल नंबर ऑफ मोल्स B और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इससे क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। इससे क्या है कि दोनों के क्या है कि मोल फ्रैक्शन यानी कि जो अपने सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे यानी कि पर्टिकुलर जो कंपोनेंट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके जो रेशियो है उससे अपन क्या है कि इनके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर आता है मोलरिटी। मोलरिटी मीन क्या होता है कि कोई भी जो अपने सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में कि जो सोल्यूट होता है उसकी क्या है कि 1 लीटर यानी कि 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, ठीक है, 1 लीटर में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स के जो अपने कैलकुलेट करते हैं वही क्या है यहाँ पर मोलरता है, ठीक है। देखिए डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ
सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर का अपन मान लो ये करते हैं कि वाटर और सॉल्ट का अपने को क्या है कि 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है। तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है कि अपने कितना मात्रा में या कितने अमाउंट्स में उसमें क्या डालते हैं, NaCl डालते हैं। जैसे अपने एक लिक्विड से लेते हैं कि अपने क्या लेते हैं कि मेथेनॉल ले लेते हैं, एथेनॉल C2H5OH। इसका अपने को सॉल्यूशन बनाना है तो कितने एम का बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये अपने एब्सोल्यूट मेथेनॉल है, एथेनॉल है। इसके लिए क्या करेंगे कि अब अपने को 10 एम का सॉल्यूशन बनाना है। तो 10 एम का सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे कि 10 ml तो क्या लेंगे, एथेनॉल, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे कि 10 ml ये लेने के बाद क्या करोगे कि सॉल्यूशन को 1 लीटर किससे कर देंगे, वाटर से, डिस्टिल वाटर से क्या है कि सॉल्यूशन को 1 लीटर कर देंगे, यानी कि 990 ml क्या लेना पड़ेगा अपने को, वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन क्या रहेगा, 10 m का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, देखो इसमें आगे मोलरिटी को कैलकुलेट कैसे करने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि जैसे अपने यहाँ पर मेथेनॉल का एग्जांपल ले रहे थे तो मेथेनॉल के मोल्स, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एम, यानी कि जो मोलरिटी है इसको किससे, एम से डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, सपोज वी हैव 1 m सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस से NaOH and we want to prepare a 0.2 m solution from it। ठीक है, अब इससे क्या है कि अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इससे 0.2 m सॉल्यूशन, 2 m मोलरिटी का सॉल्यूशन फॉर्म करना है, प्रिपेयर करना है। तो 0.02 मोल्स रिक्वायर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 ml सॉल्यूशन। ठीक है ना, यानी कि 0.2 मोल क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और सॉल्यूशन की कुल जो टोटल अमाउंट है वो क्या कर देंगे, डिस्टिल, यानी कि उसका क्या करेंगे, डाइल्यूशन करके उसको 1 लीटर तक करना है। ठीक है, तो इसमें अब देखो कैसे करेंगे। नाउ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड 1 m NaOH solution be taken which contain 0.2 mole of NaOH can be calculated as follows। ठीक है, कि अब क्या है कि कितनी मात्रा ली जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड की, अपन कितने ml लें जिसमें क्या हो 0.2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो, प्रेजेंट्स हो। तो इसके लिए अपन कैलकुलेट करेंगे, इफ 1 मोल is present in 1 liter of 1000 ml, then 0.2 mole is present in 1000 ml upon 1 mole into, इससे अपन क्या है कि अपने को मोल में कन्वर्ट करना है तो इससे ले लेंगे, यानी कि 200 ml। अब क्या करेंगे कि अपने को 0.2 m मोलरिटी का क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है। तो इसके लिए क्या है कि अपने कैलकुलेट करके बताया कि 200 ml क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और प्लस इसमें डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे तो उसमें क्या है कि वाटर ऐड करेंगे और क्या करेंगे कि टोटल सॉल्यूशन क्या करना है, 1 लीटर का करना है। तो 200 तो ऑलरेडी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और प्लस इसमें वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर कितना ऐड करेंगे कि 200 से 1 लीटर हो जाए। तो उसके लिए लगभग अपने को लगभग क्या है कि 800 ml क्या मिला देंगे उसमें, वाटर उसमें डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपना 1 लीटर का हो जाएगा। और इससे अपना क्या हो जाएगा कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा 0.2 मोलरिटी का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करके बताएंगे। ठीक है, कि ये फॉर्मूला है 1000 ml, यानी कि 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml होते हैं और 1 मोल से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या है कि अपना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर यूनिट चेंज कर रहे हैं। ठीक है,
और ये क्या है 0.2 ml का, जितने 2 मोल का बनाना है, अब मान लो अपने को 4 मोल का बनाना है, 0.4 मोल का, 0.4 का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, सेम सिस्टम रहेगा, 1000 ml अपॉन 1 मोल इंटू 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अपने को टोटल अपन ये कहें कि 1 m का बनाना है तो इसको 1 m से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मोल, ठीक है, जो अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा आ जाएगा ये, ठीक है। फिर इसमें बात आती है, इनफैक्ट फॉर सच कैलकुलेशन ए जर्नल फॉर्मूला m1v1 इक्वल टू m2v2, यानी कि जो अपन ने ये कैलकुलेशन की है, इस कैलकुलेशन को इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जो अपन टाइटेशन अपने लैब में जो प्रैक्टिकल करेंगे, उन प्रैक्टिकल में जो टाइटेशंस होती हैं, उन टाइटेशन में अपने इस तरह का फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो m है, वेयर m एंड v आर मोलरिटी एंड वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली कैन बी यूज्ड, यानी कि m तो क्या है मोलरिटी और v क्या है उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। इन दिस केस m1 इज 0.2, ठीक है, 0.2 ग्राम, v1 इक्वल टू 1000 ml और m2 इक्वल टू क्या है 1 मोल और v2 इक्वल टू अपने का क्या है, क्वेश्चन है कि इससे अपने को ये करेंगे। तो इस तरह से जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने पर क्या आ जाएगा 200 ml आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि अपन इस मेथड से भी क्या है कि जो मोलरिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और अपॉन क्या रहेगा मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, ठीक है। इससे अपन इसको सोल्व कर देंगे। आज जो अब इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा बाद में, जो आपको पीडीएफ में सेंड कर दिया जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले से आपको सोल्व करना है। और आज जो है इस वीडियो से अपने जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का और जो अपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसका एंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।